नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। तो कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ये कहाँ पर हुआ? यह सम्मेलन अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किनके द्वारा हुआ? तो यह सम्मेलन अभियोजक संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान मंत्री जी ने विधि विशेषज्ञों से बहुत सारी चर्चा की। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत ने किस राज्य के 25 मीट्रिक टन जोहा चावल के निर्यात को सुगम बनाया? तो किस राज्य के 25 मीट्रिक टन जो चावल है उनका निर्यात का रास्ता सुगम किया? तो कौन से का किया? तो इसका हम देखेंगे। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है असम, यानी कि भारत ने असम के 25 मीट्रिक टन जोहा चावल के निर्यात को सुगम बनाया। असम के जीआई टैग वाले जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली भेजा गया। यह खेप कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा संभव हुआ। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा परीक्षण किए गए इंजन का नाम क्या है? इसरो द्वारा परीक्षण किए गए इंजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का एक महत्वपूर्ण जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया। किसका किया? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। इसका आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन। इस परीक्षण से यह सिद्ध हुआ कि इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। इसका परीक्षण कब किया गया? तो इसका परीक्षण 10 मार्च कब किया गया? 10 मार्च को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित ISRO प्रणोदन परिसर में आयोजित यह परीक्षण समुद्र तल पर गर्म परीक्षण था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को असम की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की। असम में उद्घाटन की जाने वाली विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना था? तो कुल मूल्य कितना था? तो प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च को असम की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे असम में 47,800 करोड़ रुपए, कितने? 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कोकराझार पहुँचे जहाँ उन्होंने भूमि पूजन किया और कई विकास कार्यों की आधारशिला भी उन्होंने रखी। अगला प्रश्न देखेंगे। C.DOT किस SI आधारित समाधान को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में ग्लोबल फाइनलिस्ट के रूप में मान्यता मिली? तो किसको मिली है? तो इसका आंसर देखेंगे। फ्राड प्रो किसको मिली? C.DOT के SI आधारित फ्राड प्रो को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में वैश्विक फाइनलिस्ट के रूप में मान्यता मिली। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C.DOT को स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में अपने स्वदेशी SI संचालित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखेंगे। BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। यानी शुभमन गिल को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान
मिला या दिया गया। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मूल के कार्यकारी अरविंद केसी को किस संगठन का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किस संगठन का किया गया? तो अरविंद केसी को ओपन एआई का चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया। किसका? ओपन एआई का। इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई। यानी भारतीय मूल के जो कार्यकारी अरविंद केसी को ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने जूलिया वियाग्रा का स्थान लिया है, जो अब संगठन में सलाहकार की भूमिका में आ गई है। अगला प्रश्न है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। यानी पाई दिवस हर साल को 14 मार्च को मनाया जाता है, जो गणितीय स्थिरांक पाई के महत्व को दर्शाता है। इस दिन को दुनिया भर में गणित प्रेमियों द्वारा इस विषय की चिर स्थायी विरासत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इन्हें 14 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि पाई के पहले 3 अंक इन्हें 3.14159 इन्हें 3/14 एक तिथि से मेल खाता है। किससे मेल खाता है? एक तिथि से मेल खाता है, इन्हें 14 मार्च। तो इसलिए इसे 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की? तो किस राज्य की पुलिस के द्वारा की गई? तो ये केरल राज्य की पुलिस के द्वारा निर्भया निशा पहल शुरू की गई। केरल राज्य की पुलिस के द्वारा निर्भया निशा पहल शुरू की गई।